हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सी लैंग्वेज में फाइल बेस्ड डाटाबेस डेवलप करेंगे। ठीक है। आप वैसे तो बहुत सारे डाटाबेस का आप नाम सुने होंगे, जैसे कि मंगोडीबी है, माइस्क्यूएल है, कैसेंड्रा है, पोस्टग्रेसक्यूएल है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डाटा को ऐड वगैरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फाइल बेस्ड डाटाबेस हम लोग बनाने वाले हैं, जो सिंपल एक फाइल में हम लोग डाटा को ऐड करेंगे और वहीं पे डिलीट करेंगे। अब जितने भी करंट ऑपरेशन है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है ना। यहाँ पे कोई मैं एक्सटर्नल डाटाबेस का यूज नहीं करने वाला हूँ। सिंपल एक फाइल रहेगा, उसी में हम लोग डाटा को ऐड वगैरह करने वाले हैं और ये प्योर सी लैंग्वेज में हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है ना। एक्चुअली में इस वीडियो का जो मेन मोटिव है आपको फाइल हैंडलिंग सिखाना, मीन्स कि आप इस वीडियो को देखकर आप फाइल हैंडलिंग भी सीख सकते हो। ठीक है ना। मैं एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको जनरली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग मतलब प्रोजेक्ट रहता है तो थोड़ा सीखने में भी आसानी रहती है और इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मैं जो नेसेसरी हेडर है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। फर्स्ट तो स्टूडियो डॉट एच, ये सिंपली इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। जैसे कि प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, वो इसी लाइब्रेरी में लिखी रहती है, तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। और जो सेकेंड है एस टी डी लेव। एसटीडीएल में सिंपली जो फाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे बहुत सारे इसमें फंक्शंस रहते हैं वैसे तो, लेकिन एसटीडीएल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि फाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है, जैसे कि एफ ओपन है, ओपन करने के लिए फाइल, एफ राइट है, राइट करने के लिए फाइल को, तो वो सारे फंक्शंस इसी लाइब्रेरी में लिखे रहते हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। और थर्ड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच सिंपली स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से मैं बना लेता हूँ। सिंपली फाइल में ये क्या होगा कि स्टूडेंट एक टेबल होगा और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग ऐड करेंगे जो रिकॉर्ड्स के अनुसार, वो मतलब रिकॉर्ड्स के तौर पे वहाँ पे ऐड होंगे स्टूडेंट टेबल में। तो एक तरह से समझ सकते हो कि फाइल में जो टेबल का नाम हो, टेबल होगा, वो स्टूडेंट होगा, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है ना। और उसमें हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को ऐड करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट में मैं फील्ड ले लेता हूँ, जैसे कि रोल ले लेता हूँ, इंटर रोल। यहाँ पे बहुत सारे ले सकते हो फील्ड, तो ऐसे तो मैं रोल ले लेता हूँ, नेम लेता हूँ, मार्क्स ले लेता हूँ, ऐसे करके कैर नेम और फ्लोट मार्क्स। ठीक है। मैं तीनों डाटा टाइप यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है ना। वैसे तो आप बहुत सारे यहाँ पे ऐड कर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे ऐड कर सकते हो आप, लेकिन मैं ये तीन ही फील्ड लेता हूँ। वो आपके मतलब आप पे है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आप कोई भी मतलब स्ट्रक्ट बना के आप उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये जो प्रोग्राम होने वाला है ना, ये मेनू बेस्ड होने वाला है। मीन्स कि आपके चॉइस रहेगा बहुत सारा, जैसे कि प्रेस वन फॉर एड स्टूडेंट, सेकेंड फॉर प्रेस टू फॉर लाइक डिलीटिंग द स्टूडेंट, एंड थर्ड फॉर अपडेटिंग स्टूडेंट। तो बहुत सारे चॉइस रहेंगे यहाँ पे। आप सिंपल उसे चॉइस को मतलब चूज करके आप उसके अनुसार डाटा को ऐड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल चॉइस लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास चॉइस रहने वाले हैं। फर्स्ट मैं तो इंट चॉइस पे ले लेता हूँ और डू वाइल लूप यहाँ पे ले लेता हूँ। वैसे तो आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। ठीक है। प्रिंट हमारे पास रहेगा, फर्स्ट रहेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ना फाइल। पहले तो मैं ये टाइटल देता हूँ, फाइल बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एफ, फर्स्ट जो आप प्रेस करोगे तो ऐड स्टूडेंट होगा। ठीक है। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं टू, जो रहेगा वो व्यू ऑल स्टूडेंट्स। एंड थर्ड फोर लाइक अपडेट स्टूडेंट एंड प्रिंट एफ फोर लाइक डिलीट स्टूडेंट। मैं बार बार ये भूल जा रहा हूँ सिलेक्शन देना। ठीक है। प्रिंट एफ फिफ्थ रहेगा हमारे पास, एग्जिट कर जाएंगे सिंपल। ठीक है। ऐड स्टूडेंट व्यू अपडेट और डिलीट, सिंपल जो हमारा करंट ऑपरेशन है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है। तो ऐड स्टूडेंट सिंपली क्रिएट स्टूडेंट है। ठीक। तो फाइव कोई प्रेस करता है सिंपल एग्जिट कर जाएंगे हम। और स्कैन एफ कर लेते हैं चॉइस को। ठीक है। इंटर चॉइस। ठीक है। आप चॉइस प्रेस करोगे, चॉइस में आप सिंपल इंटीजर एक प्रोवाइड करोगे 1 2 3 करके, 1 2 3 4 जो हमारे पास ऑप्शन है उसी में से। ठीक है। और स्कैन एफ नहीं, यहाँ पे प्रिंट एफ होगा ना। परसेंट डी इंटीजर सिंपल वैल्यू होगा, तो एम% चॉइस। और यहाँ पे मैं स्विच केस ले लेता हूँ, स्विच केस एक्सप्रेशन जो हमारा होगा चॉइस होगा। ठीक है। फर्स्ट केस हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा 1,
और यहाँ पे हम ऐड स्टूडेंट करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ पे अभी के लिए प्रिंट कर लेता हूँ ऐड स्टूडेंट, ठीक है। और बाद में जो भी हम फंक्शंस लिखेंगे वो सिंपल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ब्रेक। और जो सेकेंड यहाँ पे केस रहने वाला है, व्यू स्टूडेंट, तो प्रिंट एफ व्यू स्टूडेंट कर देता हूँ, ब्रेक। केस 3 हमारे पास है अपडेट के लिए, तो प्रिंट एफ अपडेट स्टूडेंट, और ब्रेक, यहाँ पे स्टूडेंट होगा। और जो केस हमारे पास 4 है, प्रिंट एफ डिलीट स्टूडेंट। और केस अगर कोई 5 प्रेस करता है तो सिंपल एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे। मैं प्रिंट एफ कर लेता हूँ एग्जिट लाइक, और एग्जिट ऑफ एग्जिट कट 1, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सिंपल एग्जिट कर जाएंगे वहाँ से। और डिफ़ॉल्ट में भी कोई रहेगा तो सिंपल हम अगर कोई 5 से 6 मतलब 10 वगैरह करके प्रेस करता है कुछ भी, तो हम लोग सिंपल यहाँ कर देंगे इनवैलिड चॉइस और एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। एग्जिट कोड ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं वाइल चॉइस इज, आई थिंक 5 से ज़्यादा नहीं है ना, तो इसमें वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5 तक प्रेस चलाएंगे सिंपल यहाँ पे। वैसे तो वाइल ट्रू दे दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं कि अगर आप 5 प्रेस करते हो तो एग्जिट कर जाओगे, तो वो भी कर सकते हो आप सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमारे पास है ऐड स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऐड स्टूडेंट। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा सिंपल। तो यहाँ पे हम फाइल को ओपन करेंगे, सिंपल कोई भी एक फाइल है, जैसे मैं स्टूडेंट रख रहा हूँ तो स्टूडेंट्स नाम से ही एक मैं फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो उसी फाइल को ओपन करेंगे, एफ लाइक जो फाइल है वो जो भी हम फंक्शन से यहाँ पे ऐड ओपन करेंगे, सॉरी यूज करेंगे जो फंक्शन एफ ओपन, वो सिंपल एक फाइल पॉइंटर रिटर्न करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप होवर करोगे तो देखो यहाँ पे फाइल स्टार्ट करके है, मीन्स कि ये फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है। और यहाँ पे 2 आर्गूमेंट होते हैं, फर्स्ट तो जिस फाइल नेम आप यहाँ पे लिखते हो, सेकेंड है किस मोड में ओपन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन जो करने वाले हैं वो अपेंड बाइनरी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फाइल होने वाला है वो बाइनरी होने वाला है, ठीक है। बाइनरी दूसरे जो फाइल होते हैं, दूसरे फॉर्मेट के फाइल होते हैं, उनसे कई ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, उनसे ये काफ़ी फास्ट होता है बाइनरी फाइल, और सिक्योर भी होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बाइनरी फाइल यूज करने वाले हैं। और जो ओपन करूंगा जिस मोड में, वो अपेंड बाइनरी करूंगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब हम टेक्स्ट फाइल में जब ओपन करते हैं उससे, जैसे कि राइट मोड में ओपन करते हैं, और जब जो भी डाटा को इसमें ऐड करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि प्रीवियस डाटा को ओवरराइट कर देता है, ठीक है ना, उसमें अपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट को ना, तो प्रीवियस जो डाटा है वो भी रहना चाहिए और जो नया स्टूडेंट है वो ऐड हो जाना चाहिए उसमें। इसलिए हम लोग अपेंड में इसे ओपन, जो हमारा मोड होने वाला है इस फाइल को ओपन करने के लिए, वो अपेंड होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट्स डॉट डाट जो फाइल एक्सटेंशन होता है बाइनरी फाइल के लिए, और इससे ओपन करेंगे अपेंड बाइनरी में, ठीक है। तो ये भी उसका मोड होता है अपेंड बाइनरी। तो सिंपली क्या करेगा ना कि डाटा को ओवरराइट नहीं करेगा, ये डाटा को अपेंड करेगा उस फाइल में। तो जब भी हम लोग ऐड स्टूडेंट वाला चॉइस को चूज करेंगे, तो वहाँ पे जब डाटा ऐड करेंगे तो सिंपल ऐड करते जाएगा डाटा को उस फाइल में। और एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट यस, और प्रिंट एफ जो हमारे पास रहेगा इंटर रोल, जो हमारा फर्स्ट फील्ड है, और इससे स्कैन एफ कर लेंगे। ये रोल जो होने वाला वो सिंपल इंटीजर होने वाला है, तो %s.roll, इसलिए मैंने %d यहाँ पे फॉर्मेट एस फाइल लिया हुआ है। और प्रिंट एफ इंटर ने, और स्कैन एफ में कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल जो न्यू लाइन कैरेक्टर है उसको इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, मैं यहाँ पे एक रेजेक्स लिखता हूँ लाइक /n s.net। और जो हमारे पास थर्ड होने वाला है वो इंटर मार्क्स, और यहाँ पे स्कैन एफ %f, ठीक है, मार्क्स को ऐड करने के लिए सिंपल हमने लिखा, ठीक है। तो ये डाटा को हमने पहले तो इनपुट कर लिया, उस डाटा को स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट में हमने डाल दिया। अब स्टूडेंट जो एक्सट्रैक्ट है जो s है, उसको हम सिंपल फाइल में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं fwrite,
एफ राइट आप होवर करोगे, यहाँ पे देखो 3 आर्गुमेंट ये लेता है, जैसे कि बफर है फर्स्ट, ठीक है ना, मीन्स कि जो डाटा को आप ऐड करने वाले हो उसका ये पॉइंटर मीन्स कि उसका एड्रेस लेगा ये। और सेकेंड है एलिमेंट साइज, मीन्स कि जो भी डाटा आप ऐड कर रहे हो उसका साइज क्या है। और थर्ड है एलिमेंट काउंट, कितना रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हो वो आप प्रोवाइड कर, जैसे कि 2 रिकॉर्ड करे तो यहाँ पे 2 प्रोवाइड करोगे, 1 रिकॉर्ड ऐड करोगे तो 1 आप प्रोवाइड करोगे। तो ऐड स्टूडेंट में हम सिंपली एक ही रिकॉर्ड को एक बार में ऐड कर रहे हैं तो 1 प्रोवाइड यहाँ पे हम करेंगे। और जो फोर्थ आर्गूमेंट है आई थिंक, हाँ फोर्थ आर्गूमेंट है हमारे पास, ये फाइल है, मीन्स कि किस फाइल में आप ऐड करो। तो फाइल स्ट्रीम क्या होता है ना कि ये पॉइंटर है, तो हमने सिंपली जो पॉइंटर ही लिखा हुआ है, क्योंकि एफ ऑफ एन जो है वो पॉइंटर को रिटर्न करता है, तो सिंपल हम लोग एफ पी वहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट है एस, जो पॉइंटर था तो हमने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। सेकेंड है हमारे पास एलिमेंट साइज, तो साइज ऑफ हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे एस। और थर्ड जो हमारे पास है वो काउंट है, कितना रिकॉर्ड एक बार में ऐड करो तो 1 रिकॉर्ड है। और थर्ड है हमारे पास फाइल है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एफ क्लोज कर देंगे, जो फाइल है हमारे पास ओपन हुआ तो उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रिंट एफ हम यहाँ पे लिख देते हैं रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ये आप कोई भी मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे हम लोग स्लैशिंग देते हैं न्यू फाइल में, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सिंपल ये स्टूडेंट मतलब ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट को, तो वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हम चॉइस करेंगे 1, तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट के लिए हमारे पास रहेगा, और ये सिंपल हम लोग कॉल कर देंगे यहाँ पे। तो मैं इसे रन करके ना एक बार देखता हूँ ऐड स्टूडेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास जो भी चॉइस है, ऐड स्टूडेंट व्यू ऑल स्टूडेंट्स। तो चॉइस 1 मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इंटर रोल नंबर तो 20 में डाल देता हूँ, इंटर नेम हर्ष में डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रोल मार्क्स के लिए नहीं आया ना अपडेट, मार्क्स के लिए यहाँ पे नहीं आया, तो 1 मिनट में देखता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है। हाँ मैंने परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, स्लैश एन दिया हुआ है, कोई गड़बड़ी क्या। इंटर रोल नंबर, ठीक है, स्कैनएफ मैंने किया, रोल नंबर लिया, ठीक है। थर्ड है हमारे पास नेम, नेम में मैंने स्कैनएफ किया और एस डॉट नेम में मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है, सही तो है। 1 मिनट, नेम का मैंने डायरेक्ट कैर नेम लिख दिया, पे कैरेक्टर होगा ना कितने कैरेक्टर आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ लिखना मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है। तो चॉइस में वहाँ रखता हूँ इंटर रोल नंबर 20, नेम में मैं हर सिंह लिखूंगा और मार्क्स डाल लेते हैं 200, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है ना रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ठीक है ना, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, और फिर से हमारे पास ये चॉइस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा है वो ऐड हो गया हुआ है, और स्टूडेंट डॉट डेट नाम का फाइल देखो यहाँ पे बन गया। वैसे तो आप इसे ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है, तो आप इसे देख नहीं सकते हो, इसलिए ये सिक्योर होता है कि आप इसे ओपन भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कोडेड एक्चुअली में बहुत ही जिब्रिश में लिखे रहते हैं, जो फाइल जो डाटा इसमें लिखे रहेंगे। ओपन एनीवेयर भी आप करोगे तो देखना, जैसे मैं टेक्स्ट एडिशन चाहे स्कॉलर व्यूअर से करूँ, देखो ये जिब्रिश में लिखा हुआ था, आप सिंपल इसे पढ़ नहीं सकते हो। तो ये सिंपल बाइनरी फाइल है, आप इसे पढ़ नहीं सकते, सिंपल हम लोग यहाँ पे इसलिए मेनू प्रोवाइड किए व्यू करने के लिए। तो व्यू करके हम रीड करेंगे उसमें, और जितने भी स्टूडेंट्स है उसे फेच करेंगे, ठीक है, तो उसे देखेंगे। तो सेकेंड हम लोग बना लेते हैं व्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं वाइड व्यू स्टूडेंट्स नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा यहाँ पे। और फाइल एफ ई उसे ओपन करेंगे, 1 मिनट, एफ ओपन, ठीक है। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट डेट जो फाइल है उसे ओपन करेंगे, अब रीड बाइनरी में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उस फाइल को अब रीड कर रहे हैं तो रीड बाइनरी में हम लोग ओपन करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इसी में रखेंगे रीड करके, तो इसलिए हमने स्ट्रक्ट एक बना लिया। और इफ एफ इक्वल टू नॉन, ये मैंने ऊपर वाला में चेक नहीं किया, वैसे तो चेक कर लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है ओपन होने में तो वो सिंपल देखिएगा फाइल नॉट फाउंड ऐसे करके। वैसे तो क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स डाट जो फाइल है वो पहले से बनाया नहीं था, ठीक है ना। जैसे ही रन किया ऐड स्टूडेंट तो अपने आप क्रिएट होगा। तो अपेंड बाइंड में जब आप फाइल को ओपन करते हो ना, तो फाइल अगर नहीं रहती है तो उसे बना देता है ये, ठीक है ना। तो रीड फाइल में, लेकिन रीड बाइनरी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप फाइल को रीड करो तो ये बनाएगा तो नहीं ना, ये जो पहले से रहेगा उसी में से रीड करेंगे ना। तो ये फाइल को क्रिएट नहीं करता है, अपेंड बाइनरी आपको क्रिएट कर देता है फाइल को। अगर आप नहीं रहे, अगर रहेगा तो उसी में ऐड करेगा डाटा को, अगर नहीं रहेगा तो क्रिएट करेगा। तो ये मैंने चेक नहीं किया है, वैसे तो एफ इज नॉट इक्वल टू नॉन, यहाँ पे मुझे चेक कर लेना चाहिए, यहाँ पे चेक कर ही लेता हूँ, एफ मतलब सेफ रहता है ये चीज़। प्रिंट एफ फाइल ओपनिंग एरर,
ऐसे करके वो लिख सकते हो आप। सिंपल एग्जिट मैं कर लेता हूँ, वन एग्जिट कोड। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इसे ओपन करने में तो सिंपली हमारे पास एरर आ जाएगा और कोड से एग्जिट हो जाएगा। ये सेफ रहता है तो लिखना चाहिए फाइल नॉट फाउंड। यहाँ पे हम लोग फाइल नॉट फाउंड लिखेंगे क्योंकि ये फाइल को सिंपल जो देख रहा है और उसमें अगर उसे नहीं मिलती है तो ये सिंपल ये एरर दे देगा। और यहाँ पे भी एग्जिट कर देते हैं वन, इसकी कुछ एरर आता है तो सिंपल ये भी एग्जिट कर देगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्टार करके ऐसे लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग व्यू करेंगे तो ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऐसे करके लिखा रहेगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लिखेगा, ठीक है ना। वाइड एफ रीड करेंगे हम, और रीड करके हम किस में रखेंगे एफ रीड। देखो तो आप यहाँ पे होवर अप करोगे, एक मिनट, ये नहीं ऊपर होवर है क्या, यहाँ पे मैं सिंपल ओपन करता हूँ। ओके, अभी एरर दिखा रहा है ये, अरे ये नहीं दिखा रहा है वैसे तो। मैं इसमें अगर जाऊँ, देखो यहाँ पे मैं इस यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है जहाँ पे, तो एफ रीड क्या होता है ना कि ये एक बफर लेता है, एलिमेंट साइज ये भी लेता है, और काउंट लेता है कितना मतलब रीड कर रहे हो डाटा, और सिंपल स्ट्रीम लेता है। स्ट्रीम क्या होगा कि वो फाइल स्ट्रीम होगा, और जो फर्स्ट है वो बफर है, मीन्स कि किस में आप रखना चाहते हो डाटा रीड करके किस में। तो इसलिए हमने स्टूडेंट स्ट्रक्ट से एस नाम से मैंने स्टूडेंट स्ट्रक्ट क्रिएट किया था, ठीक है ना। उसमें हम लोग डाटा को सिंपल रीड करके रखेंगे कि क्या साइज होगा उस डाटा का, और कितना डाटा रीड कर रहे हो, और थर्ड किस फाइल से रीड कर रहे हो, फोर्थ मतलब जो आर्गुमेंट है। तो ये सिंपल यही है परसेंट एस, और जो सेकेंड आर्गुमेंट हमारे पास होगा वो होगा साइज ऑफ एस, और थर्ड है वन, मीन्स कि एक ही रिकॉर्ड रीड करना है एक बार में, एफ एक मिनट, इक्वल टू वन, मीन्स कि कितना डाटा आप रीड करो तो वन रिटर्न होता है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वो लिख दिया हुआ, ठीक है। और प्रिंट एफ हम करेंगे रोल परसेंट डी और नेम परसेंट एस रहेगा, और थर्ड हमारे पास जो फील्ड है मार्क्स है, तो परसेंट डॉट टू एफ मैं लिख सकता हूँ, मतलब दो जो डेसिमल प्लेस है उसे फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। और अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे एस डॉट रोल होगा, एस डॉट नेम होगा, एस डॉट मार्क्स होगा। ये इधर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, ये चीज़ मुझे भूल गया था, ठीक है। तो एस डॉट मार्क्स ऐसे करके हमारे पास जितने भी फील्ड है हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो उस फाइल को रीड करेगा और ये एफ रीड करेगा और एस में उसमें डाल देगा उसमें, ठीक है ना। एस जो हमने स्टॉक क्रिएट किया हो उसमें सिंपल वो और साइज ऑफ एस हमने सेकेंड आर्गुमेंट लिखा हुआ है। थर्ड है जो कितना हम लोग रिकॉर्ड एक बार में रीड कर रहे हैं, और फोर्थ है हमारे पास जो फाइल है जिससे रीड कर रहे हैं, ठीक है। और आर डॉट रोल में क्यों लिखा हुआ है, एस डॉट लिखूंगा ना, स्ट्रक्ट का जो नाम है एस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल ये प्रिंट कर देगा हमारे पास डाटा को। और इसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एफ, मैं सिंपल क्या ही लिखूंगा, क्लोज कर देता हूँ, तो स्टार से ही क्लोज कर देता हूँ इसे, नहीं स्टार से क्लोज नहीं, ऐसे करके क्लोज करते हैं, लेकिन आप मिनट, हाँ ऐसे करके फिर स्टार दे देंगे, फिर ऐसे क्लोज कर देंगे, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं ना, एक डिजाइन बनाते हैं तो इसे। और एफ क्लोज यहाँ पे जो हमारे पास फाइल है, मतलब सिंपल ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा ये क्लोज करना है, फाइल जो आपने ओपन किया है, तो लीक होता है वो सही नहीं रहता है एक तरह से। तो व्यू कर लेंगे स्टूडेंट्स को जब हम चॉइस दो प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो दो जो हमने चॉइस प्रोवाइड किया, सिंपल प्रिंट स्टूडेंट हटा कर मैं व्यू ऑल स्टूडेंट्स कर लेता हूँ, व्यू स्टूडेंट्स ही लिखा हूँ मैं फंक्शन का नाम। और फिर से इसे रन करते हैं फंक्शन मतलब प्रोग्राम को एक बार। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, व्हाट इज द एरर, ठीक है। तो कैनॉट ओपन, परमिशन डिनाइड, भाई क्या प्रॉब्लम है, परमिशन डिनाइड क्यों हो गया, स्टूडेंट्स डॉट डैट आरबी, क्या परमिशन डिनाइड हो गया कुछ भी। तो अभी तो मैंने चॉइस ही प्रोवाइड ही नहीं किया, तो परमिशन डिनाइड कैसे हुआ, वो दूसरा ही रहा था कुछ, ठीक है। तो हमने ऐड स्टूडेंट कर लिया, तो सिंपल व्यू स्टूडेंट से करते हैं। तो दो मैंने प्रोवाइड किया, देखो यहाँ पे रोल करके आ रहा है, लेकिन अच्छे से फॉर्मेट करके नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के बाद ना यहाँ पे /n कर देता हूँ, ठीक है।
ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं अभी 5 प्रोवाइड करूँगा, तो सिंपल एग्जिट करिएगा 5 प्रोवाइड करने के बाद, और सिंपल फिर से रन करता हूँ। चॉइस से मैंने 2 प्रोवाइड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 मैंने प्रेस किया, तो जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है रोल 20 नेम हर्ष ऐसे करके हमारे पास मार्क्स आ गया हमारे पास प्रोवाइड करके। ठीक है, इसके बाद मैंने स्लैश एन दिया हुआ था, दूसरा रिकॉर्ड होगा तो जस्ट नीचे आएगा। तो मैं एक फिर से एक स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 30 रखता हूँ, नेम यहाँ पे रखता हूँ राज, और थर्ड मार्क्स रखता हूँ 201, और यहाँ पे देखो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुल हमारे पास आ गया। अब 2 करता हूँ व्यू ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो रोल एक है हर्ष वाला, एक है राज वाला, तो हमारे पास जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास जो फंक्शन है अपडेट का है, तो मैं अपडेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसे कट करते हैं। और जो थर्ड है अपडेट स्टूडेंट, तो वाइड अपडेट, उसके बाद अपडेट के बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट रीड हमने कर लिया, अब अपडेट डिलीट बचा हुआ है। ठीक है, तो फाइल यहाँ पे सिंपल फाइल fp f ओपन स्टूडेंट्स डॉट टेट, और जो हमारा मोड होगा आरबी प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल रीड भी कर रहे हैं और राइट भी करेंगे, इसलिए हम लोग आरबी प्लस लिखा हुआ है। जैसे कि राइट और ऐड होता है ना, डब्ल्यू बी होता है राइट अप एंड ऐसे करके, WA आई थिंक होता है राइट और अपेंड करने का। तो यहाँ पे रीड बाइनरी प्लस ऐड। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग रीड भी करेंगे और इस फाइल को, और इसमें ऐड भी कर पाएंगे। इसी मोड में मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ है। व्यू स्टूडेंट्स में मैंने क्या किया था, केवल आरवी लिखा हुआ था, मीन्स कि केवल रीड ही कर सकते हैं, इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो इसमें, क्योंकि आपने जो मोड से ओपन किया है ना केवल रीड करने के लिए ओपन किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने आरवी प्लस से किया हुआ है, मीन्स कि मुझे रीड भी करना है डाटा को, उसमें अपडेट भी करना है। तो अपडेट का मतलब क्या हो कि आप डाटा को ऐड कर रहे हो, तो ऐड करो तो आपको सिंपली आरवी प्लस से ओपन करना पड़ेगा उस फाइल को। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस इंट रोल फाउंड 0, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल एक फ्लैग क्रिएट कर रहा हूँ। जो हम बस मतलब हम क्या करेंगे कि रोल से स्टूडेंट को फाइंड करें, मतलब आपसे पूछा जाएगा जब आप अपडेट करोगे ना स्टूडेंट को, तो आपसे पूछा जाएगा किस रोल नंबर को आपको अपडेट करना है, तो वो रोल नंबर आप प्रोवाइड करोगे, उस रोल नंबर से मैं डाटा को मतलब यहाँ पे फेच करूँगा, मीन्स की बैकएंड एक तरह से समझ सकते हो, उस डाटा को रिट्रीव करके और मैं उसमें अपडेट करूँगा। मतलब जो भी डाटा हम यहाँ पे रिसीव कर, जो भी डाटा प्रोवाइड करना चाहते हो उसके अनुसार वो अपडेट करेंगे। ठीक है, तो रोल नंबर के अनुसार हम सर्च करेंगे पहले तो डाटाबेस में कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले बात रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो उस डाटाबेस को अपडेट करेंगे। ठीक है ना, तो वाइल एफ रीड मैंने बताया था कैसे काम करता है। ठीक है ना, साइज ऑफ एस है, थर्ड आर्गुमेंट कितना रिकॉर्ड है, और एफ पी, और रिकॉर्ड एक ही रीड हुआ था, एक ही बार में एक हमारे पास रिटर्न होगा। इफ एस डॉट रोल इक्वल टू रोल। ठीक है, तो रोल नंबर से सर्च करेंगे, मीन्स कि आपको रोल नंबर पहले बात तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस नंबर से सर्च करेंगे और वो एग्जिस्ट करता है, रोल नंबर इक्वल है, तो सिंपल यहाँ पे इंटर न्यू नेम scanf, जो हम बस न्यू लाइन को अवॉइड करने के लिए वो मैं लिख लेता हूँ /m, और यहाँ पे s डॉट नेम। ठीक है, scanf यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर लेता है मार्क्स को, इंटर न्यू मार्क्स। ठीक है, रोल नंबर आप दूसरा नहीं डाल सकते हो क्योंकि रोल नंबर से आप सर्च ही कर रहे हो, तो सिंपल यहीं आप ऐड कर सकते हो केवल। तो scanf %f और m%s डॉट मार्क्स। ठीक है, और F6 से सिंपली हम लोग वहाँ पे जो मूव बैक टू, अब सिंपल एक तरह से बोलते हैं कि अब जो देखो जब भी हम लोग फाइल को ऐड करते हैं तो कर्सर का पोजीशन हमारे पास होता है ना, वो लास्ट में जो होता है, जहाँ पे भी ऐड कर रहे हो तो जैसे ही ऐड किया तो कर्सर का पोजीशन वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है ना, जिस लाइन में ऐड किया हो वहाँ पे कर्सर का पोजीशन हो जाता है। तो इसलिए कर्सर का पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस डाटा को हमें ओवरराइड करना है, जिस डाटा को अपडेट करना है, वहाँ पे कर्सर को फिर ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे डाटा को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे फाइल के साथ हम काम कर रहे हैं तो कर्सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कर्सर को हमें शिफ्ट करना पड़ता है कि किस, देखो यहाँ पे अपडेट हम कर रहे हैं तो अपडेट में क्या होगा कि जो डाटा पहले से एग्जिस्ट करता है उसे ही अपडेट करना है, तो वहाँ पे कर्सर को ले जाना बहुत जरूरत है और वहाँ पे जाके हम लोग डाटा को अपडेट करेंगे। जब भी हम नया डाटा ऐड करते हैं तो सिंपल कर्सर पोजीशन वहाँ पे रहता है नया डाटा के पास। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग कर्सर को मूव बैक करेंगे। तो यहाँ पे F6 जो फंक्शन है वो काम आएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट आर्गुमेंट FB जो फाइल है वो, और साइज ऑफ S। ठीक है ना, तो इतना जो साइज होता है स्ट्रक्ट का उतना बैक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक
सीकर होता है, ठीक है ना, जैसे कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप ओवर करो तो डिफाइन हुआ है 1 करके, ठीक है। तो ये सिंपल क्या करेगा ना कि आप मूव बैक टू द ओवर राइट डाटा, लाइक ये लिख सकते हैं मूव बैक टू द डाटा दैट वी वांट टू अपडेट, ऐसा लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है ना। और फिर से हम लोग उस डाटा में एफ राइट करेंगे और %s उसमें लिख देंगे, साइज ऑफ s 1 डाटा एक ही रिकॉर्ड ऐड करेंगे और एफ पी जो हमारे पास फाइल होगा वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाउंड को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और इस फाइल को क्लोज कर देते हैं पहले, तो यहाँ पे आके एफ क्लोज होता है और इफ फाउंड, पहले बात हम सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट एफ रिकॉर्ड अपडेटेड और /n में दे देता हूँ पहले तो, और एल्स अगर फाउंड यहाँ पे क्या होता है कि 0 होता है, मीन्स कि डाटा मिला ही नहीं आपका। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग इसे डाटा नहीं मिला तो s डॉट रोल नंबर होगा ना, ठीक है। तो डाटा नहीं मिला तो क्या होगा ना कि फाउंड क्या होगा कि 0 होगा, ठीक है ना। फाउंड पहले हमने 0 यहाँ पे असाइन किया होगा, तो 0 होगा, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। ये सिंपल हम लोग लिख सकते हैं। इसी डाटा को अपडेट करना है तो यहाँ पे इससे हम लोग जो था हमारा थर्ड आई थिंक था चॉइस, वो उसमें हम लोग लिख लेते हैं अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और इससे रन करते हैं, अभी मैं इससे कट कर देता हूँ और फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो माइनस है जो मूव बैक टू क्या प्रॉब्लम है, वार्निंग दे रहा है क्या ओवरफ्लो का, ओके लॉन्ग, ठीक है। वार्निंग को अभी अवॉइड करते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास अपडेट स्टूडेंट, अपडेट के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड फाइल बेस्ड डाटाबेस में, भाई मैंने तो रोल नंबर प्रोवाइड ही नहीं किया, तो कैसे कुछ भी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो थर्ड है अपडेट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट में जाते हैं अभी, अपडेट स्टूडेंट में मैंने तो फाइल को पहले RB+ से ओपन किया हुआ है। थर्ड मैंने स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, रोल नंबर और फाउंड प्रिंट, एक मिनट यार मैंने तो रोल नंबर लिया ही नहीं ना, इंटर रोल नंबर टू अपडेट, ठीक है। जो रोल नंबर आएगा वहाँ पे रोल नंबर मैंने लिया ही नहीं, डायरेक्ट s.roll लिख दिया, ठीक है। तो scanf कर लेते हैं %d %roll, ठीक है। तो जो रोल नंबर हम प्रोवाइड करेंगे उसी के अनुसार हम इसे अपडेट करेंगे, मतलब किस रोल नंबर को आप सिंपल अपडेट कर रहे हो। यहाँ पे इंडेक्स आप भी ले सकते हो कि कौन सा इंडेक्स, तो वहाँ पे फिर आपको स्टूडेंट में इंडेक्स ऐड करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब दूसरे तरीका भी है इसको करने के लिए, वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं 5 करके एग्जिट कर लेता हूँ और फिर से इससे रन करते हैं। मैं 3 अपडेट स्टूडेंट के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर रोल नंबर टू अपडेट, तो यहाँ पे जो डाटा था ना हमारे पास वो आई थिंक 20 रोल नंबर का एक था डाटा, इंटर न्यू नेम, तो हर्ष का जो नाम था, आई थिंक हर्ष का जो डाटा था वो 20 रोल नंबर का था। तो यहाँ पे नाम मैं देता हूँ आर्यन, ठीक है, और मार्क्स देता हूँ 300, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल क्या बोलता है रिकॉर्ड अपडेटेड फाइल में डाटाबेस जो मैनेजमेंट हो गया वो करके आपने लिखा। तो अब मैं व्यू करूंगा स्टूडेंट को, तो देखो यहाँ पे जो मैंने डाटा अपडेट किया था, देखो यहाँ पे लिखा गया जो रोल नंबर था 20 था, उसका मैंने डाटा कर दिया आर्यन और मार्क्स मैंने कर दिया 300, तो अपडेट हो गया हमारे पास सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास ऑपरेशन बचा हुआ है वो बचा है आपका डिलीट स्टूडेंट। तो डिलीट कैसे करेंगे फाइल में, ये आई थिंक बहुत सिंपल है। व्यू स्टूडेंट बनने के लिए अपडेट स्टूडेंट, और हमारे पास फोर्थ है डिलीट स्टूडेंट, तो वाइट डिलीट स्टूडेंट मैं कर लेता हूँ और फाइल को सिंपल ओपन करेंगे यहाँ से f और f ओपन में यहाँ पे सिंपल हम लोग क्योंकि डिलीट करने वाला है तो स्टूडेंट्स को डॉट रीड करना है, तो RB पहले तो RB से करेंगे क्योंकि रीड करेंगे और फिर राइट करना है इसमें, तो उसके बाद हम लोग राइट मोड में ओपन कर सकते हैं फाइल। यहाँ पे मैं टेम्पोररी करके लिख लेता हूँ, ठीक है, f ओपन temp.dat.wb, ठीक है। यहाँ पे टेम्पोररी नाम से एक मैंने फाइल बनाया, ठीक है, और उसमें हम लोग
एक तरह से मैनेजमेंट करेंगे इंडेक्सिंग का, एक तरह से बोल सकते हो आप। सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सिंपल एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट, ठीक है ना, जो डाटा को रिसीव करेंगे उसमें स्टूडेंट में रख देंगे इंट रोल नंबर, रोल नंबर के बेस पे ही यहाँ पे डिलीट करेंगे, मीन्स कि आप रोल नंबर प्रोवाइड करोगे और उस डाटा को हम लोग डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे फाउंड फिर से जीरो रखेंगे कि डाटा मिला कि नहीं, नहीं मिलेगा तो सिंपल रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके लिख देंगे। इफ एफ इक्वल टू नॉन, ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर सकते हो। और टेम्प भी एक फाइल को ओपन कर रहा है, तो सिंपल यहाँ पे भी वो भी एरर आ सकता है कि ओपन ना हो, तो वो एरर मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं प्रिंट एफ फाइल नॉट फाउंड एरर ऐसे करके स्लैश एन, और एग्जिट कर जाएंगे, सिंपल वन एग्जिट करना पास रहेगा, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर, सिंपल रोल नंबर हम लोग पहले ले लेते हैं यूजर से, कौन सा रोल नंबर को डिलीट करना चाहता है। और स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट रोल, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे उस फाइल को, तो एफ रीड और परसेंट एस यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है फर्स्ट आर्गुमेंट, परसेंट कर लेता है, हम बफर लेता है ना, तो एम परसेंट एस ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, परसेंट एस। और जो थर्ड है वो सेकेंड है, वो साइज ऑफ जो हमारे पास स्ट्रक्ट है उसका कितने डाटा है रीड करने के लिए, वो थर्ड है फाइल, ठीक है। और इफ एस डॉट रोल अगर इक्वल इक्वल होता है रोल के, तो सिंपल उसी को हम लोग डिलीट करेंगे, फाउंड इक्वल टू 1 और कंटिन्यू करेंगे, मीन्स की एस्कीप हम करेंगे, लाइक एस्कीप राइट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एफ राइट करेंगे परसेंट एस साइज ऑफ एस 1 और टेम्प, ठीक है ना। टेम्प फाइल में हम लोग सिंपल इसे ऐड कर देंगे जो भी डाटा को हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे इस फाइल को। तो एक मिनट, वाइल लूप कहाँ है, तो एफ राइट जो हम कर रहे हैं ना, ये सिंपल वाइल में जाएगा ना, ठीक है। तो रीड करेंगे डाटा को, ठीक है ना, और जो भी डाटा इस रोल नंबर से मैच करता है उसे तो स्किप कर देंगे राइट करने से, और यहाँ पे जो नए उसे टेम्प में हम लोग सिंपल ऐड करेंगे, ठीक है। और दोनों को अभी क्लोज कर लेते हैं एफ पी, और जो हमारा सेकेंड फाइल है टेम्प है, और रिमूव करेंगे स्टूडेंट डॉट डेट को, ठीक है। और यहाँ पे रीनेम एक मिनट, रीनेम कर देंगे टेम्प डॉट डेट को, एक मिनट, डाट को स्टूडेंट्स डॉट डाट में, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि हम पहले बात जो भी हमारा फाइल है स्टूडेंट्स डॉट डाट, उसमें से हम लोग डाटा को रीड कर रहे हैं, और जो रोल नंबर को हमें डिलीट करना है उसको स्किप करके जितना भी डाटा है उसको मैं टेम्प नाम से एक फाइल बनाया हूँ, टेम्प डॉट डैट, मतलब वो बन जाएगा खुद से, उसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मीन्स की जो डाटा हमें डिलीट करना है वो स्किप हो गया, जितने भी डाटा रिमेनिंग डाटा है वो हमारे पास ऐड हो गया। अब क्या कर रहा हूँ कि टेम्प जो नाम है उस डाटाबेस को पहले बात तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स डॉट डाटा जो पहले से स्टूडेंट्स डॉट डाटा है उसको रिमूव कर रहा हूँ, और टेम्प डॉट डैट में मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प डॉट डैट को स्टूडेंट्स डॉट डैट रीनेम कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है एक फाइल से, क्या हो रहा है कि डाटा स्किप करके जो डिलीट करना है उसको मैं दूसरे फाइल में लिख रहा हूँ, और उसी दूसरे फाइल का नाम मैं स्टूडेंट्स डॉट डैट रख रहा हूँ। तो मतलब ये तरीका है डाटा को डिलीट करने का, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे यही हो रहा है। और इफ फाउंड होता है तो सिंपल हम लिख लेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड और स्लैश है, और एल्स अगर नहीं मिलता है तो प्रिंट एफ रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यहाँ पे भी स्लैश एन में देता हूँ, वैसे तो 2 स्लैश एन देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, मतलब ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। दूसरे फाइल में हम लोग रख रहे हैं, जो डिलीट कर रहा है उसको स्किप करके, और फिर उस दूसरे फाइल का नाम जो ओरिजिनल फाइल है वो रख दे रहा है स्टूडेंट्स डॉट डाट। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे एक तरह से माया हो रहा है, मैजिक हो रहा है यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्या करता हूँ, फिर से रन कर लेता हूँ इसे,
चॉइस हमारे पास है 2 व्यू वाला स्टूडेंट्स। मैं पहले बात तो देख लेता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास। 30 रोल नंबर है, 20 रोल नंबर है। और मैं क्या करता हूँ कि 4 करता हूँ डिलीट। डिलीट में एक्चुअली मैंने डिलीट में फिर से रोल नंबर नहीं लिया है क्या। एक मिनट जाते हैं यहाँ पे। अरे डिलीट स्टूडेंट्स को पहले बात तो मैंने कॉल ही नहीं किया ना। तो 4 में हमने डिलीट स्टूडेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 से एग्जिट कर जाते हैं और यहाँ पे, ठीक है। तो 4 हमारे पास है डिलीट स्टूडेंट। और जो इंटर रोल टू डिलीट 20 रोल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता था, हॉर्स का डाटा, हॉर्स नहीं आर्यन, जब हमने चेंज कर दिया तो 20 डाटा हमारे पास डिलीट हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं 2 करूंगा व्यू वाले स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही डाटा है, रोल नंबर 30 और इसका नाम है राज और मार्क्स है 201। अब क्या करते हैं, एक और स्टूडेंट को ऐड करते हैं, इंटर रोल नंबर 50 और नेम रख देते हैं मयंक और मार्क्स लेते हैं 300। और जो 2 करेंगे व्यू वाले स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर राज और मयंक का डाटा आ गया। और मैं डिलीट करना चाहता हूँ 30 रोल नंबर, तो 4 करूंगा और 30 रोल नंबर को डिलीट कर दूंगा। और मैं 2 करूंगा व्यू वाले स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे जो डाटा है डिलीट होके, जो 30 रोल नंबर वाला था वो डिलीट हो गया और यहाँ पर 50 रोल नंबर बच गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोई दूसरा चॉइस डालूँ, 20 डालूँ, तो इनवैलिड चॉइस करके हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। तो जितनी भी फंक्शनलिटी है सारी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है ना। मैं एक और स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, लाइक 60 रोल नंबर, नेम रह जाएगा बीना, ठीक है, कुछ भी नाम रख देता हूँ मैं। और 10 रोल मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे 2 करता हूँ व्यू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 हम पास स्टूडेंट आ गए, ठीक है ना, बीना नाम से। बीना अच्छा नाम नहीं लग रहा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। 60 रोल नंबर का है तो डिलीट कर देते हैं 2 व्यू स्टूडेंट्स, तो एक ही स्टूडेंट बच गया बैंक, ठीक है। तो ये सारे CRUD ऑपरेशन है। एक फाइल बेस्ड डाटाबेस है C लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आप इसमें फाइल हैंडलिंग भी आप सीखे होंगे कि कैसे हम लोग ओपन करते हैं डाटा को, और कैसे इसमें डाटा को ऐड करते हैं वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ है इस वीडियो में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।